जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल OCTT यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जहां पर गाइस आपकी ये OCTT की वैकेंसी इन सभी जो आपके सेल के डिपार्टमेंट है या फिर कह लीजिए कि सेल की ब्रांच है उनके अंदर निकाली गई है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। और ये फॉर्म आप लोग ऑल इंडिया से भर सकते हैं और परमानेंट आपकी ये वैकेंसी है। अब चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। इसके अलावा गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, ये लिंक आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 314 पोस्ट निकाली गई है। एज 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। फॉर्म आप लोग 26 फरवरी 2024 से लेकर के 18 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। एंड कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी वो आप यहां पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन से आपकी डिसिप्लिन वाइज, प्लांट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी जानकारी भी आप यहां पर आपके डिसिप्लिन वाइज चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आपको कैसे फॉर्म को भरना है अब आपको वो जान लेना है। तो आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भरा है कोई भी फॉर्म, तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप यहां पर रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहां से आपका सेल यूनिट्स ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहां पर एक लॉगिन आईडी बनानी है जो कि आप रखना चाहते हैं। तो आप यहां पर कोई भी एक लॉगिन आईडी डालिए और फिर यहां पर आपको ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका ये जो आपने लॉगिन आईडी डाला है वो एलिजिबल है तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि वो अवेलेबल है। अभी आप यहां पर नीचे आएंगे एंड जो आपकी अन्य जानकारी वो भरेंगे। अब गाइज यहां पर आप देखेंगे लॉगिन डिटेल। तो लॉगिन डिटेल में पहले आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसकी लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में, और उसमें क्या क्या होना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एंड फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। एंड देन गाइज यहां पर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। फिर पर्सनल डिटेल में आपको यहां पर आपका पूरा नाम एंटर करना है और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका मोबाइल नंबर यहां पर डालना है और फिर वेरीफाई बाय सेंडिंग OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा जो कि आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको फादर नेम एंटर करना है एंड देन आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है। जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपका जो भी रिलीजन है, सॉरी रिलीजन से पहले आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना होगा, मैरिड, अनमैरिड या फिर डाइवोर्स। तो जो भी है वो आप टिक कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको आपका रिलीजन यहां पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर यहां पर आपसे आपकी कैटेगरी पूछिए, जैसे कि SC ST OBC EWS जनरल, तो जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप यहां पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। PWD कैटेगरी होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग। इसके बाद है आपका यहां पर सेल एम्प्लॉय, यानी कि अगर आप सेल के अंदर पहले से काम करते हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी इन सभी को चेक करें और सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहां पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो आपको पहले आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है और फिर आपका परमानेंट एड्रेस भरना है। तो यहां पर आपको प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले एड्रेस लाइन फर्स्ट के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो लिखना है और फिर 2 लाइन में भी लिखना है, यानी कि आपको इन दोनों लाइन के अंदर आपका एड्रेस लिखना है और फिर जो आपकी टाउन है या फिर आपकी तहसील है या फिर जो आपकी सिटी है उसका नाम आपको यहां पर एंटर कर देना है। जो भी है वो आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद में यहां पर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी है और फिर जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहां पर डाल देना है। एंड देन इस तरफ आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और साथ ही सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहां पर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा और फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज यहां पर आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो के इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए कि फोटो की वाइड और हाइट कितनी होनी चाहिए, कलर आपका फोटोग्राफ हो, और बोला है कि सेल्फी फोटोग्राफ इज नॉट अलाउड,
photograph should have been taken professionally and it should not have been taken by mobile phone camera, यानी कि मोबाइल फ़ोन कैमरा से नहीं लिया होना चाहिए, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मोबाइल फ़ोन कैमरा से ले सकते हैं, पर आपको अच्छे से लेना है, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है, ना कि सेल्फी वाला। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई यहाँ कैप नहीं पहननी, हैट नहीं पहननी, डार्क ग्लासेस नहीं पहनने, तो इस तरह से आपको आपका फ़ोटो रखना है। और फोटो का जो आपको नाम देना है, फोटोग्राफ देना है, साइज 20 से 50 KB के बीच में रखना है। तो आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फोटो इस तरह से आ चुका है। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, तो आप इसके भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, 10 से 20 KB के बीच में साइज रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपका फोटो है सेलेक्ट करें एंड ओपन करें और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपने जानकारी अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको एडिट योर डाटा के ऊपर क्लिक करके सही कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। यस करने के बाद में गाइज आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर OTR हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। अभी आपको यहाँ पर लॉगिन कंटिन्यू टू योर डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ये जो यूनिट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, लॉगिन ID जो अभी आपने बनाई वो यहाँ पर डालनी है, आपने जो पासवर्ड बनाया वो आपको यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा, तो इस तरह पे प्रोफाइल जो कि आपने अभी बनाई, अगर आपकी पहले से बनी हुई है तो आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर करंट ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सेल यूनिट्स ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी ये सेलेक्ट कीजिए। आपका पोस्ट नेम यानी कि आपको ये जो OCT की पोस्ट है इसमें किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें एंड उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएंगे। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन फिर यहाँ पर आप टिक करेंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है, ये जानकारी आपको वेरीफाई करनी है एंड देन फिर यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एड्रेस की जानकारी है, आप इसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आता है कि क्या विकलांग है, तो इसमें भी आपको इसको टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आता है क्वालिफिकेशन का जानकारी, तो इसमें यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन की जानकारी पहले देनी है। तो डेट ऑफ पासिंग, कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर आपको आपका महीना सेलेक्ट करना है और इसके बाद में डे। और इसके बाद आप देखेंगे नेम ऑफ बोर्ड, तो आपका जो भी बोर्ड है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है डिप्लोमा, तो अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई करें तो आपको डिप्लोमा का भी ऑप्शन मिलेगा और डिप्लोमा के मार्क्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग देनी है कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास की है और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका महीना सेलेक्ट करना है और फिर डे। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने इसको पास किया है वो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट या फिर डिग्री कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है। डिप्लोमा मार्क्स, तो कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं नंबर आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको आपके रियल नंबर यहाँ पर डालने हैं एंड उसके बाद में टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको इस पर यस करना है और यस करने के बाद में नेम ऑफ दी OCT ट्रेनी सिविल, तो आपको यहाँ पर किसको क्या प्रेफरेंस देनी है। तो मैं पहली प्रेफरेंस यहाँ पर राउरकेला को ही देना चाहता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस मैं इसको देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं इसको थर्ड प्रेफरेंस देता हूँ, इसको मैं फोर्थ प्रेफरेंस देता हूँ और इसको मैं फिफ्थ प्रेफरेंस देता हूँ। ये देने के बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू है, यानी कि जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली आई कंफर्म दी अबो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यस आई एग्री टू प्रोसीड यहाँ पर टिक करके आई एग्री टू फाइनली सबमिट माई ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। बट गाइज अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप बैक टू एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर टिक कर दे। अब आप यहाँ पर देखेंगे मेक पेमेंट का ऑप्शन है, तो आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रेजर पे सेलेक्ट कर ले, पेमेंट टाइप ऑनलाइन सेलेक्ट कर ले। फिर आपको बताना कि इनमें से किस माध्यम से फीस जमा करनी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले और इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और जो भी माध्यम आपने सेलेक्ट किया वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर इस माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी फीस जैसे जमा कर देंगे तो
आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग SAIL OCTT ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।